So this was the question. Let us do it. So direct 3-point charges and equilateral triangle. You can make it. You can show it. यहाँ पर भी Q, this is Q, this is Q, and side जो है R है, ठीक है. Work done to put together this arrangement. मतलब potential energy, indirect question है. Potential energy निकालना, because potential energy converts into work done converts into potential energy. तो इसमें फिर हमें derivation नहीं करना है. अगर बोलते हैं derive the relation for work done to put all the charges to their respective portion, then you have to derive it. Otherwise, you can write it direct. It is a numerical. You have to deal it as a numerical using the formula. So work done is equal to potential energy, which is 3 times of Q1 Q2 by R. 3 times Q लिखना है because identical charges, identical distances. K is 1/4 pi epsilon naught. Q1 and Q2 both are equal to square हो जाएगा. Divide by R. That's all. This is the answer of the first part. Second part में work done by the external source to reduce the distance between the charges to half of their initial value. So work done by external source is change of potential energy U2 minus U1. So U2 जब पास में आ जाएंगे, they will come together like this. तो distance ये जो है R/2 हो जाएगी, तो 2 ऊपर आ जाएगा. All right. तो it will be 2 times of, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि ओके, बाद में के की वैल्यू पुट करते के Q स्क्वायर बाई R केवल डिस्टेंस चेंज हुआ, इसका 2 यहाँ पे लिख दिया, और इसका इनिशियल तो ये सेम ही है के Q स्क्वायर बाई R, तो ये माइनस हो जाएगा ना, तो 1 के Q स्क्वायर बाई R बचेगा. ठीक है, अभी के की वैल्यू 1/4 pi epsilon naught by R. ठीक है, तो दिस इज द वर्क दैट यू हैव टू डू. सेम जब 3 भी आएगा ना, इंटू 3 पेयर्स है ना, 3 पेयर से एक पेयर क्या लिखा हम लोगों ने, तो इंटू 3. एक मिनट, समथिंग हैज गॉन रॉन्ग. ये 2 अंदर हो गया ना, R/2, तो ये 3 भी रहेगा ना. And last part, work done to send these charges to infinities. Again, same formula. Final potential energy minus initial. अच्छा, something is wrong here. Still, बोलो क्या wrong है? Come on, you should speak out immediately. कुछ mistake होती है ना, तो don't wait कि sir will automatically come to know. Minus है ना, potential energy minus होती है ना. Oh, sorry. Hold on. ये माइनस नहीं है, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव चार्जेस है ना, बोथ आर पॉजिटिव चार्जेस. तो ठीक है, ग्रेविटेशन में हमेशा माइनस होता है, यू नो, फार्मूले में आ जाता है G m1 m2 r ऑलवेज. यहाँ पर डिपेंडिंग अपॉन द चार्जेस, बोथ चार्जेस आर पॉजिटिव तो पॉजिटिव आएगी, बोथ नेगेटिव देन आल्सो माइनस इनटू माइनस प्लस, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव देन नेगेटिव. ओके, तो फाइनली इसमें क्या हो रहा है, द इंफिनिटी पे भेज दिया, इंफिनिटी पे R जो है इनफाइनाइट हो जाएगा, एनीथिंग डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट विल मेक इट 0. तो ये तो हो गया, इनफाइनाइट पे तो 0 हो गई बिकॉज दे आर इनफाइनाइटली large distance away, they will not interact, no potential energy. And इसमें initial जो है, of course it is going to be same 3/4 pi epsilon naught Q square by R. तो minus 3/4 pi epsilon naught Q square by R. ठीक, तो जब हम डिस्टेंस कम कर रहे हैं इस केस में, तो पॉजिटिव वर्क करना पड़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो नेगेटिव वर्क करना पड़ेगा. वी डोंट हैव टू वरी अबाउट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क, वी हैव टू फॉलो द करेक्ट
कॉन्सेप्ट करेक्ट फार्मूला, तो आंसर माइनस प्लस जो भी आने दो, है ना. वर्क डन इज ऑलवेज चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्सेस, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स. ये एक्सटर्नल है, हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, बट जनरली एक्सटर्नल को हम W लिख देंगे और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड को सबस्क्रिप्ट में E लिख देते हैं ऐसे. ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव कर दो, जो आंसर आए हैं उसको नेगेटिव. तो ऑलरेडी आई टोल्ड यू, यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट्स. यू डोंट हैव टू सॉल्व इट फुल क्वेश्चन. इनके आंसर को नेगेटिव कर दो. तो ये हो जाएगा, है ना. यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा अगर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है तो. अदरवाइज डोंट डू इट. क्लियर. लेट अस सी फर्दर. ये था, देखो इसमें some of you have done it correctly, but some of you have done incorrect method. वही वेलोसिटी निकालने के लिए एक्सीलरेशन निकाला, फिर v इज इक्वल टू, नहीं ये तो पोटेंशियल एनर्जी निकालना था, ये तो डायरेक्ट ही था. सॉरी, फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो, ये डिस्कस हो गया था ना. ठीक है. तो Q इंटू वी, Q की वैल्यू माइनस, इलेक्ट्रॉन है माइनस पुट करना है, और गीगा मीन्स 10⁹9. सिंप्लीफाई कर लो, ये आंसर आ जाएगा. ऑलराइट, and let us see further. वन मोर क्वेश्चन, जिसमें एनर्जी कंजर्वेशन यूज करना था, कहाँ गया हो, ये वाला है ना. तो भाई इसमें एक्सीलरेशन निकाल के करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज कांस्टेंट नहीं है ना. एक्सीलरेशन डिपेंड अपॉन द फोर्स, एंड फोर्स डिपेंड अपॉन द आर स्क्वायर, है ना. पॉइंट चार्जेस के लिए 1/r². तो एवरी पॉइंट r will change, force will change, acceleration will change. So we cannot use the equations of motion because they are for the constant acceleration. So which we call it kinematic equation. तो उससे तो नहीं कर सकते. What is other method to do it? Other method I told you in the beginning of the lecture कि ये जो है कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, इसमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है, तो एनर्जी कंजर्वेशन से कर सकते हैं. एनर्जी कंजर्वेशन मीन्स mechanical energy remains same, conserved. Initial mechanical energy is equal to final mechanical energy. That means sum of Ke plus P. Mechanical energy means Ke. तो उससे करना पड़ता है इस टाइप के क्वेश्चन. Ke1 plus Pe1 इनिशियल हो गया, Ke2 plus Pe2. तो दिस इज यूजफुल दैट मेथड फॉर वेरिएबल कंडीशन, जहाँ पर एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तो वेलोसिटी निकालने का यही एकमात्र तरीका है. फोर्सेस शुड बी कंजर्वेटिव विच आर, है ना. तो 2 पॉइंट चार्जेस Q ईच. तो काइनेटिक एनर्जी उनको इनिशियली रिलीज किया है, तो शुरू में 0 है बिगनिंग में. पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, दोनों की मिला के के टर्म में लिखें, बाद में इसको कन्वर्ट कर के की वैल्यू बाद में पुट कर देंगे. Q²/r. ऑलराइट, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो गई. बाद में दोनों को बोथ विल एक्वायर द काइनेटिक एनर्जी, आइडेंटिकल है, द 2 टाइम्स हाफ mv². 2 कर दिया मैंने, दोनों को सेम एनर्जी मिलने वाली है. एंड
सेपरेशन डबल, बिकॉज सेपरेशन डबल क्यों होगा, दोनों पॉजिटिव है, दे विल पुश रिपल्सिव फोर्स से जब छोड़ेंगे दे विल मूव अपार्ट, इसलिए डबल। एक माइनस होगा तो दे विल कम क्लोजर। तो के क्यू स्क्वायर बाई 2r हो जाएगा नीचे, सेपरेशन डबल हो गया। नाउ यू कैन सॉल्व इट। ये इसको इधर ले आओ, के क्यू स्क्वायर बाई आर, और ये हाफ है तो हाफ बचेगा, तो के क्यू स्क्वायर बाई 2r बचेगा, है ना। के की वैल्यू भी पुट कर देते हैं अभी, और इधर क्या है एम वी स्क्वायर, एम को इधर शिफ्ट कर दो, तो v विल बी अंडर रूट ऑफ के क्यू स्क्वायर बाई 2r, एम भी है नीचे, एम आ जाएगा। तो नाउ के की वैल्यू पुट कर दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्यू स्क्वायर नीचे 8 हो जाएगा ना, ये 2 भी है, तो 8 एम बी कांस्टेंट आर, ऐसा ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लो एक बार। नाउ नोट कर लो इसको, आई विल आस्क यू द फॉलो अप क्वेश्चन फ्रॉम दिस। सर या सर टू हम लोग कट कर सकते हैं ना, हाफ कॉमन लेके। हाँ, तो फाइनल आंसर तो यही आएगा ना। देखो कुछ आंसर चेंज आ रहा है क्या? सर मतलब यहाँ पे 2 नहीं है ना, यहाँ पे देखो 2 नहीं है, तो ये वाला 2, ये 2 पार्टिकल थे इसलिए 2 टाइम्स ऑफ आइडेंटिकल काइनेटिक एनर्जी उनको मिलेगी, ये कैंसिल हो गया। ये फुल है, ये आप देखो ये 1 है और ये हाफ है, तो हाफ बचेगा, बाकी टर्म तो सेम है, तो ये मैंने बाकी टर्म तो सेम है, इसको इधर बेच के माइनस कर दिया। ठीक है, ओके सर। देख लो, फिर भी कैलकुलेशन में कुछ डाउट हो तो पूछ। ऑलराइट, नाउ इसमें एक मेरा डाउट है कि क्या मासेस हमने सेम दिए थे क्या 2 पानी के? हाँ, ईच मास। अगर ये सपोज m1 होता m2 होता, देन हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? फिर तो ये सॉल्व ही नहीं होता, ये मासेस आर अनइक्वल, तो हम यहाँ पे क्या लिखते, एक की एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर, दूसरे की एनर्जी लिखते हाफ m2 v स्क्वायर। फिर कैसे सॉल्व करते बोलो? दूसरी इक्वेशन 2 अननोन हो जाते हैं, फ्रॉम वेयर सेकंड इक्वेशन विल कम? कैन समबडी टेल दूसरी इक्वेशन क्या होगी? कम ऑन, बी क्विक, एनीबॉडी? देखो सेकंड इक्वेशन जो है that will come from the law of conservation of linear momentum, because nobody is applying the force, they are moving because of the internal force, that is electric field, and nobody is holding them or nobody is pushing, so there is no external force, so linear momentum will remain conserved। तो initially 0 था, तो बाद में भी momentum जो है कंजर्व रहेगा, तो m1v1 and another is going in opposite direction, तो एक का प्लस लेंगे एक का माइनस, and एक one should be plus other should be minus, then only 0 come, या फिर you can put it like this, if you don't have the idea किधर जाएंगे, तो एक का मोमेंटम दूसरे के मोमेंटम के नेगेटिव होगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्शन ले लेते हैं, एक की ये एक की ये, तो फिर ऐसे लिखते हैं 0 = m1v1 माइनस m2v2, तो यहाँ से हम v2 की वैल्यू निकाल लेंगे, v2 विल बी m1v1 बाई m2, ये वैल्यू यहाँ पे जो 2 इक्वेशन बनेगी ना, हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर, तो v2 की वैल्यू ये पुट कर देंगे तो v1 आ जाएगा, फिर v2 से v1 की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो v2 आ जाएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर सेकेंड इक्वेशन विल कम फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम अगर इनिशियली 0 है तो फाइनल भी 0 रहेगा, उससे दूसरी इक्वेशन मिलेगी हमें। ठीक है, so we cannot use the kinematic equations
for solving such type of situations, whether it is the electrostatics or it is gravitation. वहां भी ऐसी सिचुएशन आती है, ऑब्जेक्ट थ्रोन अप, है ना, वहां भी एनर्जी कंजर्व करके हम सॉल्व करते हैं. ये टू ऑब्जेक्ट्स आर अट्रैक्टिंग ईच अदर और वहां तो हमेशा अट्रैक्शन ही रहेगा. डन इट. चलो आगे देखेंगे. Okay, let's continue further. Was there anything else? We are going to do this very means this is again now so far we have seen what is called electric field. हमने पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में पोटेंशियल. तो I told you wherever field is there, potential is there, and what is the relation between both? दोनों के बीच में there must be some relation. That's what we are going to derive now. दोनों फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में डेरिवेशन रिलेशन डेराइव करने वाले हैं. तो उस डेरिवेशन के लिए हमें क्या लगने वाला है? प्रीवियस टॉपिक हमने क्या पढ़ा? फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई एंड एफ इज इक्वल टू क्यू ई एंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. एंड ये वाला फार्मूला potential difference is equal to work done by external source divided by q. तो q हम यहाँ पे 1 ले रहे हैं, 1 कूलम चार्ज को शिफ्ट कर रहे हैं. तो ये इधर जो है आने के बाद भी 1 ही रहेगा. तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स विल बी vb माइनस v है, यानी q को 1 ले रहे हैं यहाँ पर भी हम ये भी 1 हो जाएगा, 1 कूलम यहाँ भी. तो थिंग्स आर स्लाइटली लेस कैलकुलेटिव. So these are the 3 formulas which are going to help us in the next derivation. So let's do it. देखो, suppose we consider 2 equipotential surfaces, one here and 2 here, separated by the distance dl, and having the potential v, इसका v है और ऊपर वाले का v plus dv, and distance between them is dl. Already told you here. If 1 coulomb charge is moved from a to b, ठीक है, यहाँ पे सब जगह 1 हो जाएगा. you may think कि सर यहाँ पे q क्यों नहीं लिख रहे हैं? तो q इसलिए नहीं लिख रहे हैं 1 coulomb ले ले. You can take it q also, एंड में कैंसिल हो सकता है वो, ठीक है. तो 1 coulomb charge q is equal to 1 is moved from a to b. ए से लेकर बी तक लेके गए हम, यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक लेके गए, ठीक है. तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? ये वाला फार्मूला देखो, Q1 है नीचे, तो VB माइनस, जहां पे हम शिफ्ट करते हैं सेकंड पॉइंट को, इस पॉइंट पे गए उसको पहले लिखते हैं, कहां से स्टार्ट किया उसके बाद, एज पर द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी डिड इट इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर. और वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स इज नथिंग बट वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इसको हमने ये लिख दिया. और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस, वर्क डन बाय फील्ड इज, यहाँ पे क्या आएगा देखो, फोर्स. ओके, यहाँ पे थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन दूं मैं यहाँ पर, यू मे बी हैविंग डाउट कि ये कहाँ से आएगा. वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स क्या है? Q इंटू ई इंटू डिस्प्लेसमेंट. तो Q क्या है? 1. ये Q1 हो गया, और E एज इट इज. डिस्प्लेसमेंट को dl लिया यहाँ पर. डॉट प्रोडक्ट भी होता है. ओके, इट इज डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है. तो ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, विच कम्स फ्रॉम वर्क डन विच इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू ई. तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है, हमने एक्सप्लेन कर दिया इसको. देखो,
आर यू जस्ट shall I write it properly again here? देखो, work done is force into displacement, F is equal to QE 1 into E into displacement, और माइनस तो ये वाला माइनस है, एज इट इज, इसको हमने चेंज नहीं किया, इट कम्स फ्रॉम दिस रिलेशन। तो डिस्प्लेसमेंट इज डीएल, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट डीएल है। तो दिस टर्म, ठीक है, ये थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दिया था मैंने, आई अंडरस्टैंड नाउ। और क्लियर, यहाँ तक ठीक हो गया? दिस इज द रिलेशन विच डील्स विद द प्रीवियस रिलेशंस एज वेल एज वर्क पर इनर, ये वर्क का भी तुम्हें फार्मूला याद होना चाहिए। नाउ बी पर पोटेंशियल कितना है? V प्लस डीवी, V प्लस डीवी माइनस इस पे कितना है? V है, V राइट साइड में एज इट इज, नो चेंज, तो V विल गेट कैंसल, तो ये आ जाएगा dV इज इक्वल टू ये राइट साइड नो चेंज, तो ये रिलेशन आ गया, ठीक है। तो चेंज ऑफ पोटेंशियल इज नथिंग बट ए नेगेटिव ऑफ E डॉट dl। E क्या है? फील्ड है वहां पर, dl इज द डिस्प्लेसमेंट, है ना, between the two points where the potential difference is dV, ठीक है। और अगर यहाँ पर देखो फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो dl सेम डायरेक्शन में है, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है? cos 0, cos 0 विल बी 1। यहाँ पे एज पर दिस डायग्राम, एंगल बिटवीन dl एंड d, किसके किसके बीच में एंगल है? dl इज अपवर्ड, dl इज आल्सो अपवर्ड, फील्ड इज आल्सो अपवर्ड, तो एंगल 0 आ जाएगा, तो डॉट प्रोडक्ट हट गया, तो ये आ गया, है ना, ठीक है। एंड ये आ गया, तो अभी हमने क्या किया, डीएल को नीचे भेज दो, ई का रिलेशन मिल गया, विच इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ dv by dl, dl is sent in denominator, so this is the relation which is you have to just understand properly, because टेक्स्ट बुक में बहुत कॉम्प्लिकेटेड ढंग से दिया है, very difficult to understand in the textbook, but almost steps are same, but थोड़ा सा डिफिकल्ट है उसमें समझने में, तो बेटर यू राइट दिस, यू विल गेट फुल मार्क्स इन केस इट इज आस्क्ड। जनरली दे अवॉइड इट, this derivation is avoided in the board examination because it seems to be slightly difficult. ठीक है, यहाँ तक ओके? तो यहाँ से दूसरा यूनिट आएगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या आएगा, देखो ऐसा यूनिट ऑफ फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, और ये डिस्टेंस है, अदर यूनिट विल बी वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का पहला कौन सा यूनिट था? न्यूटन पर कूलम, and this one is volt per meter is other unit. You can write any unit, doesn't matter, whichever you remember for electric field intensity. And ये जो है इसको क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट। किसी फिजिकल क्वांटिटी को अगर डिस्टेंस से डिवाइड करते हैं तो वी कॉल इट ग्रेडियंट, मतलब डिस्टेंस के साथ कैसा चेंज हो रहा है वो, किस पैटर्न से, तो वर्ड यूज इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। जैसे हमने टेम्परेचर ग्रेडियंट पढ़ा था ना थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर में, या फिर फ्लूइड में वेलोसिटी ग्रेडियंट पढ़ा था, वेलोसिटी डिवाइड बाय डिस्टेंस, thermodynamics में temperature divided by distance, and here potential difference divided by distance, so this becomes potential gradient. Electric field is equal to potential gradient, किस रेट से पोटेंशियल चेंज हो रहा है ना, उसका नेगेटिव भी है, नेगेटिव का अपना सिग्निफिकेंस है, आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, ठीक है। तो यू कैन सी द डेरिवेशन, एक मिनट, कैन यू सी, देखो टू कंक्लूजन, ये जो फार्मूला है इसका एक्सप्लेनेशन देखो,
टू फार्मूले को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखो टू कंक्लूजन्स क्या है। ओके, एसआई यूनिट यहाँ पे मैंने लिखी दी है, चलो यहाँ पे भी लिखी है एसआई यूनिट, तो यहाँ से कट कर देते हैं, दिस आई एम रिमूविंग। देखो टू इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ये माइनस है ना, ये वाला माइनस, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन इन विच पोटेंशियल डिक्रीजेस, मतलब माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा, देखो डीवी जो है निगेटिव आ गया है ना, इसका मतलब फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम हो रहा है, कोई कोई डिफरेंस निगेटिव आता है, एनी डिफरेंस कम्स निगेटिव, मतलब डिक्रीजिंग है वो। अगर मैं बोलूं dx इज निगेटिव, मतलब dx क्या होता है, x2 माइनस x1, यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल रहा है, जो फाइनल वैल्यू है वो लेस है इससे, तभी तो निगेटिव आ रहा है। ये सपोज ये 100 है, ये 80 है, तो -20 बचेगा, फाइनल वैल्यू कम है सॉरी, तो ये सपोज 80 है, इनिशियल वाज 100, तो -20 आएगा। तो एनी चेंज कम्स नेगेटिव मींस, एनी चेंज कम्स नेगेटिव मींस वो क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम हो रहा है। सपोज यहाँ पर तुम्हारा पोटेंशियल से 50 वोल्ट है, तो यहाँ पर 40 वोल्ट कम हो जाएगा, लेस देन 50 आएगा, जो भी वैल्यू लिखो। तो माइनस साइन का मतलब ये है यहाँ पर दोनों जगह कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन इन विच पोटेंशियल डिक्रीजेस, और वी कैन राइट इट लाइक दिस, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अदर वर्ड्स आर यूज्ड लाइक दिस, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। माइनस साइन का मतलब क्या है, जहां भी माइनस है पोटेंशियल कम हो रहा है, फील्ड की डायरेक्शन में हम चलेंगे तो पोटेंशियल कम होगा, इवन इफ यूनिफॉर्म फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड भी है ना, बट पोटेंशियल विल नॉट बी यूनिफॉर्म, इट विल बी डिक्रीजिंग। व्हाई? बिकॉज देखो कॉमन सेंस लगाओ, ये प्लस है, इधर कहीं माइनस होगा, तो हम प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे, तो प्लस चार्ज से दूर जा रहे हैं, तो प्लस चार्ज के पास पोटेंशियल मैक्सिमम होता है, और माइनस के पास, प्लस चार्ज के पास पोटेंशियल प्लस होता है, नेगेटिव चार्ज के पास पोटेंशियल नेगेटिव होता है, तो हम प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं। इफ यू रिमेंबर, फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड गो टू नेगेटिव और गो टू इनफाइनाइट, तो पॉजिटिव से दूर जा रहे हैं हम, तो देयरफॉर पोटेंशियल ड्रॉप होता है, तो माइनस साइन इंडिकेट्स दैट पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो ये तुम्हें याद रखना पॉइंट, इट विल हेल्प यू इन न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल में डिसाइड करने में आसानी होगी किधर पोटेंशियल मोर है और किधर कम है, वेदर फील्ड इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, दोनों के लिए ये। और दूसरा पॉइंट जो है, ये जो रिलेशन है उसी को एक्सप्लेन किया, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल, change in the magnitude of potential divided by potential per unit displacement, per unit displacement to the equipotential surface। तो फिर से मैं पढ़ूं, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नीट्यूड माइनस छोड़ दो, अभी माइनस का डिसाइड कर लिया हमने क्या मीनिंग है, इज गिवन बाय द चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल कितना चेंज हो रहा है, डीवी लिखो या डेल्टा वी लिखो, डजंट मैटर, पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल, ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो ये जो है डीएल इज द नॉर्मल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बोथ, ऐसे एंगल पे नहीं जाना है, शॉर्टेस्ट नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल, ठीक है। तो ये टॉपिक थोड़ा सा तुम्हें केयरफुली याद रखना पड़ेगा, पर्टिकुलरली ये माइनस साइन का सिग्निफिकेंस, माइनस साइन इंडिकेट्स that potential decreases in the direction of field. Okay, I will show you in two parts. पहले ऐसे दिखा रहा हूँ थोड़ा सा बड़ा, one is the relation, इतना देख लो, derivation of relation, other are the points. Okay, ये पूरा नहीं दिख रहा है, and concluding point I'll show you. These are the points.
जस्ट 1 more minute बिकॉज एक क्वेश्चन तो बनता ही है इसका, है ना, इस टॉपिक का। मैम ने ज्वाइन किया क्या? नहीं सर, अभी तक तो नहीं किया। हाँ। नहीं सर, अभी तक तो नहीं ठीक किया। है, जैसे ज्वाइन करेंगे बता दीजिए, मैं थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल दे दूँ इसका। ठीक है, चलो ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए। एक तो माइनस साइन का क्या मीनिंग है कि फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं, इन अदर वर्ड्स वी आर गोइंग अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, पोटेंशियल कम होता चला जाता है इवन इफ यूनिफॉर्म फील्ड इज देयर। और दूसरा जो है ये फार्मूले को इन्होंने एक्सप्लेन किया, दिस यू डोंट हैव टू रिमेंबर। ओनली थिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नॉर्मल डिस्टेंस लेनी है ना, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेनी है, मतलब फील्ड की डायरेक्शन में डिस्टेंस लेनी है ना। नॉर्मल का मतलब क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल। तो और ये जो फील्ड होती है नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है, तो इसलिए फील्ड की डायरेक्शन का डिस्टेंस लेना है ना। तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे ओके, चलो फिर टाइम नहीं है तो आई विल गिव यू दिस क्वेश्चन। चलो, जो डी वर्ड होता है, जैसे जैसे डी लिखते हैं, डी एंड डेल्टा में क्या डिफरेंस होता है बोलो? डी जो है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डी एंड डेल्टा? डी जो है वेरी स्मॉल डिस्टेंस, डेल्टा कैन बी लार्ज डिस्टेंस। एंड डी कब यूज करते हैं? जब वेरिएबल कंडीशन है, फील्ड अगर चेंज हो रही है तो वी हैव टू राइट डी, और फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो डेल्टा से काम चल सकता है, वी कैन टेक द लार्ज डिस्टेंस, है ना। तो डी एंड डेल्टा आर सेम, मतलब दोनों का मतलब चेंज है, डी स्मॉल चेंज और डेल्टा कैन बी, वी कैन टेक इट बिगर चेंज। एंड तो ये क्वेश्चन देखो, कैन यू, इसमें थोड़ा सा understand the question, read it, take your own time and do it. Tomorrow we are going to discuss. इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं। एंड ये जो पाथ है ना, पाथ का कोई इंपॉर्टेंस है क्या? कंजर्वेटिव फील्ड होती है ना, तो किसी भी पाथ से जाओ, वेदर यू डू गो डायरेक्टली और गो लाइक दिस, डजंट मैटर, और गो टू इंफिनिटी एंड देन कम, कोई फर्क नहीं पड़ता कंजर्वेटिव फील्ड। ठीक है, आई एम क्लोजिंग हियर, you take the snapshot or you can write and then I will leave. सर शिफ्ट मी द होस्ट। सर शिफ्ट मी द होस्ट। Yes.